27 जुलाई 2026 को रात 10:21 पर हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिनको माना जाता है शनिदेव, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश जिनको दंडाधिकारी कहा जाता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से वो फल की प्राप्ति भी देते हैं। शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे और इसकी कुल अवधि होगी 138 दिनों की। 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्र होने वाले हैं, उल्टी चाल चलेंगे। तो शनिदेव की इस वक्र चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव अब जिनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और लोगों को डरा भी दिया जाता है। क्या वाकई शनिदेव ऐसा करते हैं? क्या शनिदेव हमें कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं? क्या शनिदेव की हमारे साथ दुश्मनी है? जिनको कर्म फलदाता कहा जाता है, हाँ, यह बात सही है कि शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से वो फल की प्राप्ति भी देते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 बटैया का हक दिया गया, यह किसी के पास नहीं है। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अगर किसी ग्रह के पास है तो वो है शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव की 7.5, शनिदेव की ढैया ये क्यों आती है, किस लिए आती है और शनिदेव 7.5 और ढैया में क्या करते हैं? वक्र की स्थिति की बात तो हम बाद में करेंगे। शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे तो क्या फल देंगे कुंभ राशि वालों को, लेकिन शनिदेव को समझना भी बहुत जरूरी है। अब क्या होती है 7.5? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत्, यानी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे जन्म के रासो, द्वादश भाव, जन्म के यानी लग्न भाव, द्वितीय च शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। शार्धानी सप्तवर्षाणी यह 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत्, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। तो शनिदेव 7.5 और ढैया में क्या करते हैं? हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो जांचते हैं, परखते भी हैं और धैर्य की परीक्षा लेते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब उस समय वो करते हैं। दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे साथ न्याय करते हैं, वो न्यायप्रिय हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा वो अपने पास भी रखते हैं। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी हो, यानी वो उच्चस्थ हो, मित्र क्षत्रि हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर जन्म कुंडली के तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान हो, कहते हैं त्रिछष्टे च लाभे शनि शौक्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं और उसमें भी हमारे कर्म अच्छे हों, हम अच्छे कर्म कर रहे हों, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारे गुण अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, तो उस स्थिति में शनिदेव की भले ही 7.5 हो, ढैया हो या वो वक्री होते हो, मार्गी होते हो, वो अच्छा ही फल देंगे। दूसरी बात, अगर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ हो, शत्रु क्षत्रि हो, पाप पीड़ित हो, पाप वर्ग प्रभाव में हो, अस्तगत हो, या छठे, आठवें और 12वें भाव में, चौथे, 8वें अथवा 12वें भाव में विराजमान हो और कर्म भी अच्छे ना हो, तो निश्चित तौर पर शनिदेव कष्ट ही देंगे, तकलीफें ही देंगे, यह समझने की बात है। अब शनिदेव वक्री होंगे। कुंभ राशि वालों को वैसे भी शनिदेव की 7.5 चल रही है, अंतिम चरण भी चल रहा है। कहते हैं जाते हुए शनिदेव अच्छा फल देते हैं और उसमें भी शनिदेव वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। और शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो ये हमारे लिए आत्ममंथन का समय होता है, चिंतन का समय होता है, धैर्य का समय होता है, अनुशासन का समय होता है और पुराने रुके हुए कार्य जो हमसे नहीं हुए वो कार्य पूरा करने का समय
होता है जब शनिदेव अपनी वक्र स्थिति में होते हैं। अब शनिदेव कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। ऐसे में वो 138 दिनों के लिए वक्र होंगे, तो कुंभ राशि वालों को उस स्थिति में शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे? दोस्तों, द्वितीय भाव में है, निश्चित तौर पर धन से संबंधित जो रुके हुए आपके कार्य थे वो पूर्ण होंगे। व्यापार से संबंधित रुके हुए जो कार्य थे आपके वो पूर्ण होंगे। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी और आपके अंदर एक ऐसी आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि वो काम मुझसे क्यों नहीं हुआ, इसमें मुझसे कोई ना कोई भूल हुई या कोई ना कोई कमी रह गई, मेरे मेहनत में कमी रह गई, कर्म करने में कोई कमी रह गई। इसका ये आत्ममंथन का समय होगा आपके लिए और वो रुके हुए कार्य आपके पूरे भी होंगे। तो कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी, निश्चित तौर पर आपकी अच्छी होगी। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की जो रफ्तार है, फल देने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, तेज गति से वो फल देते हैं। और ग्रहों में मुख्यतः 6 प्रकार के बलाबल पाए जाते हैं: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल व दृष्टि बल। तो शनिदेव यहां पर वक्री हुए हैं कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में, बृहस्पति की मीन राशि में, तो इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। चेष्टा बल बढ़ने के कारण इनके फल देने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी आपके लिए। अब जब भी कोई ग्रह वक्र होता है उस भाव का फल तो देते हैं जिस भाव में वो विराजमान होते हैं, लेकिन उस भाव का भी फल देते हैं जो एक भाव पीछे होता है। यानी जब भी कोई ग्रह वक्र होता है वो एक भाव पीछे का फल भी देता है। तो शनि द्वितीय भाव में कुंभ राशि वालों के लिए विराजमान है, वहां से वो वक्री हो रहे हैं और फल देंगे आपके लग्न भाव का। अब ये विषय है, कई लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, फोन भी करते हैं कि क्या कोई ग्रह वक्र होते हैं जब वो उल्टा चलते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलते हैं। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर और प्रतीत पर लिखे जाते हैं, और यह सब होता है सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण। हम सभी को पता है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। और कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत परिक्रमा करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी जब उस ग्रह को काटती है, ओवरटेक करती है, आगे निकलती है, तो पहली नजर में जो ग्रह पीछे रह जाता है वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पर हम सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं हाईवे पर, और उसी दिशा में एक और गाड़ी भी चल रही है। हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, उससे आगे निकल गए, ओवरटेक कर दिया। तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे या साइड ग्लास से हम देखेंगे तो जो गाड़ी उसी गंतव्य की ओर जा रही थी वो पीछे रह गई, और वो जो पीछे रह गई वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा सिर्फ आभास होता है। तो शनिदेव कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में वक्र होंगे तो लग्न भाव का फल देंगे, और शनिदेव लग्नेश भी हैं। लग्न भाव आचरण का होता है, लग्न भाव हमारे गुणों का होता है, लग्न भाव चरित्र का होता है, महत्वाकांक्षाओं का होता है, शारीरिक कदकाठी का होता है। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक ऐसी महत्वाकांक्षा विकसित होगी कि मुझे कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ नया करना है, जो मैं नहीं कर सका वो मुझे करना है। आपके चरित्र में निखार देखने को मिलेगा, यानी आपके गुणों में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके अंदर वाणी कुशलता भी बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी चतुराई, ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसा आचरण शनिदेव जब तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे 138 दिनों के लिए ये आपको देने वाले हैं। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनिदेव द्वितीय भाव में वक्र हुए तो इनकी तीसरी वक्र दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। तो अब क्या होगा? चतुर्थ भाव किसका होता है? पारिवारिक सुखों का, भूमि का, भवन का, मकान का, प्रत्यक्ष संपत्ति का, वाहन का, और विशेष करके यह भाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और यह भाव विरासत का भाव भी है। अब जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या पहले से आ चुके हैं
उनकी भी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा तो होगी, उनको पद और प्रमोशन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब शुक्र के घर में और आपके चौथे भाव पर होगी वक्र दृष्टि, तो निश्चित तौर पर जनता का समर्थन भी मिलेगा, राजनीतिक आपको सफलता भी मिलेगी और आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप वाहन नहीं ले सके, गाड़ी नहीं ले सके, वो गाड़ी का सपना आपका पूरा होगा। घर का मकान आप ना बना सके, घर का मकान बनाने का सपना आपका पूरा होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आपका पूरा होगा। नया व्यापार लगाने का सपना पूरा होगा। कौटुंबिक समस्याएं बनी हुई थी वो दूर होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था वो दूर होगा, यानी भाइयों के साथ बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य से आप चिंतित थे काफी समय से, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी का और पहला और दूसरा चरण ये थोड़ा कष्टकारी ही माना जाता है। अब जाते हुए शनिदेव हैं और उसमें भी वो वक्र हुए हैं, तो निश्चित तौर पर माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे उस पर लगाम लगेगी। आय की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, आय के नए नए संसाधन आपको लिए विकसित होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि वक्र दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव, रिसर्च का भाव माना जाता है, गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है, तो ये आपके अंदर के व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, अंदर की योग्यताओं का क्षमताओं का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर योग्यताएं तो थी, लेकिन वो योग्यताएं दब रही थी, उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि एक झिझक थी कि कुछ न कुछ मेरे साथ हो ना जाए, कुछ न कुछ घाटा ना हो जाए और कुछ न कुछ मेरा बिगड़ ना जाए। बस ये एक काल्पनिक भय बना हुआ था आपके जीवन में। ये भय दूर होगा, आपके अंदर की क्षमताएं योग्यताएं बाहर निकल के आएगी। रिसर्च के क्षेत्र में आपको अच्छा देखने को प्रतीत होगा। ऑकल्ट साइंस में गहन अध्ययन के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं रिसर्च के क्षेत्र से, उसमें बहुत ही बड़ी स्थिति देखने को मिलेगी। वैराग्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़कर के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यह होगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि वक्र दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव आपके सपनों का होता है और आपकी इच्छाओं का भाव होता है। निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी इच्छाएं तभी हुई थी, नहीं हो रही थी। वो सपने वो इच्छाएं आपकी परिपूर्ण होगी जब तक शनिदेव अपनी वक्र स्थिति में होंगे 138 दिनों के लिए। कब? 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक का ये समय होगा, 138 दिनों का। इस समय में आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। आप नया रोजगार लगाना चाहते हैं वो आपका पूरा होगा, वो सपना आपका पूरा होगा। नई दुकान लगाना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल आप लगाना चाहते हैं, नई कोचिंग आप करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो सपने आपके पूरे होंगे। विदेश यात्राएं भी बढ़ेगी, विदेशों से संबंधित गतिविधियां आपके लिए बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम भी करना चाहें वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने काफी समय से शनि की साढ़े साथी के पहले और दूसरे चरण में की, ये तीसरा चरण भी चल रहा है, उसमें शनिदेव वक्र हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की नेगेटिव स्थितियां अच्छी नहीं है, उनके लिए कुछ न कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी। और उपाय में आपको क्या करना है, शनिदेव से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, सुंदरकांड का घर में एक बार पाठ करें, हनुमान चालीसा अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। यह उपाय आपको करना है। बाकी शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों नमस्कार।